स्वागत है दोस्तों आपका यूमी एंड स्पोर्ट्स में। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रीव्यू लेकर। कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम जिससे फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की टीम, इनका नाम भी नाइट राइडर्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है जैसे ये खुद ही रात के अंधेरे में गुम हो चुके हैं। इनका प्रदर्शन साल दर साल गिरता ही जा रहा है। इन्होंने अपना कैप्टन भी चेंज किया। ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ओवेन मॉर्गन को भी टीम में लेके आए, उन्हें कैप्टन बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो फॉर्चून है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर साल 2021 की बात की जाए तो इसमें भी इस टीम ने इतना ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन किया है कि फैंस इनसे उम्मीद हार चुके हैं। इस टीम में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, इससे पहले पैट कमिंस भी थे, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, शुभमन गिल, नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह, साकिब अल हसन। उसके बावजूद भी ये टीम पॉइंट टेबल पर इस वक्त 7वें पायदान पर है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें पायदान पर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रीव्यू। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक अपने 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और उनके पास 4 पॉइंट ही है। इससे उनकी सेमीफाइनल की राह लगभग ये कह लीजिए काफ़ी ब्लीक हो चुकी है, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। वो वहाँ तक पहुँचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम उनका प्रीव्यू कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आईपीएल के सेकंड लेग में उनसे किस प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है, टीम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और किस पोजीशन पे किस खिलाड़ी को रखना चाहिए, उनकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग में पहले ये सुनील नारायण को भेजा करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने नीतीश राणा और शुभमन गिल से ओपनिंग करानी शुरू की, लेकिन उससे इनका फॉर्चून बदलता नज़र नहीं आया। शुभमान गिल जो बेसिकली थोड़ा स्लो खेलते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में, उसके बाद ही थोड़ा रन गति बढ़ाते हैं। उनको इन्होंने चेंज कराया, उनसे तेज़ खेलने की उम्मीद की, उनको कहा गया कि आप थोड़ा तेज़ खेलिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वो लंबा भी नहीं खेल पाए और तेज़ तो उनको खेलना ही नहीं था और एक तरीके से वो अपनी विकेट फेंक के जाते रहे। तो हमारे अकॉर्डिंग फिर से ओपनिंग स्लॉट में हम चाहेंगे कि सुनील नारायण को ही मौका दिया जाए। सुनील नारायण चाहे जो मर्जी आप कह लीजिए, चाहे वो थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो कभी भी आपकी बॉल्स बर्बाद नहीं करते। वो आते ही लंबे हिट लगाने की कोशिश करते हैं और जिस मैच में सुनील नारायण का बल्ला चलता है, उस मैच में आपको एक तेज़ और अच्छी शुरुआत मिलने की गारंटी हो जाती है। तो कहीं न कहीं इस टीम में जो इनके पास रिसोर्सेज़ हैं, जो प्लेयर्स इनके पास अवेलेबल हैं, उनमें से हम चाहेंगे कि सुनील नारायण को ही ओपनिंग की ज़िम्मेदारी दी जाए। अगर इनके जोड़ीदार की बात की जाए तो वो आप शुभमन गिल को रख सकते हैं। अगेन शुभमन गिल अभी तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप उन्हें कह सकते हैं कि आप एक छोर सँभाल के रखिए। आप थोड़ा स्लो खेल सकते हैं, आपको अपनी विकेट बचा के रखनी है, आपको थोड़ा लंबा खेलना है। लेकिन साथ-साथ ऐसा भी नहीं है कि आप 100 की स्ट्राइक रेट से खेलें या 90 की स्ट्राइक रेट से खेलें। आपको एटलीस्ट 115-120 की स्ट्राइक रेट तो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पर हम रखना चाहेंगे शुभमन गिल को। तीसरे नंबर की बात की जाए तो इस पे हम रखेंगे नीतीश राणा को। नीतीश राणा को ने कई बार ऐसा प्रदर्शन किया है कि आप उन्हें सीधा कहने लगते हैं कि इन्हें इंडिया की टीम में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन अगेन उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो उस प्रदर्शन को निरंतर नहीं दोहरा पाते। लेकिन उनमें पोटेंशियल है, ये हम सब जानते हैं। बस उन्हें थोड़ा-सा अपने खेल पे और मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा-सा अच्छा काम करना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर हम रखेंगे नीतीश राणा को। बात अगर 4th नंबर की जाए तो ये काफ़ी अहम पोजीशन है और कोलकाता के लिहाज से तो ये सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है। इस पोजीशन पे वो दिनेश कार्तिक को भेजते रहे हैं और इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दिनेश कार्तिक यहाँ पर आके एक फँसे-फँसे से दिखाई दिए और हमेशा उनकी विकेट जल्दी चली गई। तो इस नंबर पर हम चाहेंगे कि इयान मॉर्गन को खुद ही आना चाहिए। इंग्लैंड के लिए भी 4th नंबर पर मॉर्गन खेलते रहे हैं और उनके जितने बड़े प्लेयर को 4th नंबर की ज़िम्मेदारी खुद ही सँभालनी होगी, क्योंकि वो दोनों तरीके से खेलने में माहिर है। अगर टीम को ज़रूरत है तो वो थोड़ा स्लो खेल के थोड़ा लंबा भी खेल सकते हैं और अगर टीम को ज़रूरत है तो वो काउंटर अटैक करते हुए टीम की जो पोजीशन है, जो रन रेट है, उसको भी बढ़ा सकते हैं।
तो मोर्गन को ये जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी और 4th नंबर पर उन्हें खुद ही बैटिंग करनी होगी। बात की जाए 5th नंबर की, तो यहाँ पर भी हमारी चॉइस कोलकाता का जो थिंक टैंक है उससे थोड़ी अलग जाती है। वो यहाँ पर कभी सुनील नारायण को भेज देते हैं, कभी मोर्गन खुद आते हैं, कभी दिनेश कार्तिक आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 5th नंबर पर खेले आंद्रे रसल। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, चाहे फर्स्ट बैटिंग की बात हो या सेकंड बैटिंग की बात हो, आंद्रे रसल को 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता रहा है। जब तक उनकी बैटिंग आती है मैच लगभग कोलकाता के हाथ से निकल चुका होता है। उन्हें चाहिए होते हैं 30 बॉल पे 80 रन, 90 रन। कई बार उन्होंने जिताया भी है रसल ने यहाँ से, लेकिन हर बार आप उनसे ऐसे सुपरमैन टाइप के परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। ये उनके साथ भी एक नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन अगर आप उन्हें 5वें नंबर पे भेजेंगे तो वो आपको मोस्टली मैचेस में एक अच्छी पोजीशन पर लाके खड़ा कर देंगे, आपको जिता भी देंगे। तो आप उनको इतना नीचे नहीं रख सकते कि उनका कोई यूज़ ही ना रहे। आप उन्हें 5वें नंबर पे भेजिए और तब आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। तो 5वें नंबर पर हम रखेंगे आंद्रे रसल को। 6ठे नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक को अगर आप नीचे भेजते हैं और उन्हें एज ए फिनिशर खेलने के लिए कहा जाता है कि आपको नीचे जाकर सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, तो आपको उनका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल पर जाता हुआ दिखाई देता है। फिर उनका माइंड क्लियर होता है और उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, और हमेशा वो फिर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने में कामयाब भी रहते हैं। तो 6ठे नंबर पर हम रखेंगे दिनेश कार्तिक को। 7वें नंबर पर हम लेके आएंगे राहुल त्रिपाठी को। राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग भी कराई गई है, तीसरे नंबर पर भी भेजा गया है, लेकिन आई थिंक उनके लिए सातवां नंबर ही सबसे सुटेबल रहेगा। वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो काफ़ी तेज़ गति से रन बना सकते हैं, और 7वें नंबर पर अगर आपके पास 5वें नंबर पर पहले रसल आते हैं, फिर कार्तिक आते हैं, जो मैच को काफ़ी हद तक जीत की दहलीज तक ले जाएंगे, लेकिन कहीं पर अगर थोड़ी सी कसर रह भी जाती है तो वो कसर आपकी राहुल त्रिपाठी पूरा कर सकते हैं। तो 7वें नंबर पर आपको त्रिपाठी को मौका देना चाहिए। इस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप एक ठीक पोजीशन पे नज़र आएगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। हालांकि इन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करनी होगी तभी एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन ये जो लाइनअप है ये उस लाइनअप से बेटर है जिसके साथ कोलकाता जाती रही है। 8वें नंबर पर बात की जाए तो हम चुनेंगे लोकी फर्गसन को। पैट कमिंस इस टीम के साथ नहीं है, अगर पैट कमिंस होते तो हम उन्हें ही चुनते, लेकिन अब वो नहीं है तो हम लोकी फर्गसन को चूज़ करेंगे। और लोकी फर्गसन भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, और उनके पास एक काफ़ी तेज़ गति है जो यूएई की पिचेस पे कारगर साबित हो सकती है। वो 150 प्लस की गति से बॉल डालते हैं, तो लोकी फर्गसन को इस टीम में रखा जाना चाहिए और 8वें नंबर पर हम उन्हें ही चूज़ करेंगे। बात अगर 9th नंबर की हो तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध कृष्णा भी अगेन एक तेज़ गति से बॉल डालते हैं, वो भी 145 प्लस की बॉलिंग डाल सकते हैं। अभी इंडिया की टीम में भी उनका सिलेक्शन बार-बार हो रहा है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को हम 9th नंबर पर रखेंगे। 10वें नंबर की बात की जाए तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कुलदीप यादव को। आपको ये ध्यान देना होगा कि आप यहाँ पे हरभजन सिंह को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑफ स्पिनर्स पहले से ही कई है। सुनील नारायण भी ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं। ऐसे में आपको एक वैरायटी चाहिए जो कि कुलदीप यादव आपको दे सकते हैं। वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है और इस पोजीशन के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी कुलदीप यादव रहेंगे। 11वें नंबर पर कोई डाउट नहीं, हम यहाँ पे चूज करेंगे वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती इस टीम के लिए एक ऐसा स्टार बन के उभरे हैं कि यहाँ पे उनके जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए उन्हें सीधा पहले इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया और अब उन्हें वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। तो 11वें नंबर पर हम रखेंगे इंडिया के नए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। अब अगर बात की जाए कि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी इनके पास कौन कौन है, तो रिप्लेसमेंट की अगर नीड पड़ती है तो इनके पास सबसे पहला नाम होंगे साकिब अल हसन। हालांकि 2021 में जितने मौके साकिब को दिए गए उन पे वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो बड़े प्लेयर है और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अगर सुनील नारायण अपने रेपुटेशन के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करने में कामयाब नहीं रहते हैं तो आप साकिब अल हसन को टीम में जगह दे सकते हैं। ऐसा होने पर आप नीतीश राणा और शुभमन गिल से ओपनिंग कराइए और साकिब अल हसन को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजिए। बाकी जो आपका बैटिंग लाइनअप है उसको सेम रखिए। तो साकिब अल हसन को आप रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टिम साइफर्ट भी है। टिम साइफर्ट एक काफ़ी विस्फोटक और बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको ना तो आप मॉर्गन की जगह रख सकते हैं, ना ही आप रसल की जगह लेके आ सकते हैं। और अगर आप उन्हें साकिब और नारायण दोनों को बाहर बिठा के उन्हें लेके आए तो आपका एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर साइफर्ट की को आप अनलक्की कह सकते हैं कि उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा। बेन कटिंग भी है तो वो भी बाहर बैठे रहेंगे। इसके अलावा आपके पास टिम साउदी का भी ऑप्शन है, जिन्हें आप लोकी फर्गसन की जगह कंसीडर कर सकते हैं अगर लोकी फर्गसन उस तरीके से डिलीवर नहीं किए कर पाते हैं जैसे कि उनसे उम्मीद है। तो अब बात करेंगे हम इनकी स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों इस टीम की जो स्ट्रेंथ है वो इनकी पावर हिटिंग ही है। आपके जिस टीम के पास इयोन मोर्गन हो, दिनेश कार्तिक हो, आंद्रे रसल हो, सुनील नारायण हो, राहुल त्रिपाठी जैसे बल्लेबाज हो, नीतीश राणा हो, आप उनसे एक एक अच्छे स्कोर की उम्मीद करते हैं। आप सोचते हैं कि ये टीम मोस्टली टाइम आपको 180 प्लस रन बना के देगी और अगर चेज करने की बारी आए तो किसी भी स्कोर को चेज कर सकती है। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लेकिन यही स्ट्रेंथ कई बार इनकी वीकनेस भी बन जाती है, जिसकी बात हम वीकनेस के सेक्शन में करेंगे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी बल्लेबाजी ही है। इसके साथ साथ इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो इनके पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के रूप में काफ़ी उम्दा स्पिनर है जो किसी भी जो बैटिंग लाइनअप है उसको ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। साथ ही आपके पास कुलदीप यादव भी है। कुलदीप यादव को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनको समझाना होगा। उनको जितना आप कॉन्फिडेंस देंगे वो वापस फिर से उसी पुराने रंग में लौट के आ सकते हैं अब बात की जाए अगर इनकी वीकनेस की तो वीकनेस हमेशा इनका जो इनकी टीम का सिलेक्शन रहता है उसके साथ साथ सबसे बड़ी वीकनेस इनकी रहती है बैटिंग लाइनअप को तय करना। ये उसमें फंसे रहते हैं, ये अपना बैटिंग लाइनअप तय नहीं कर पाते कि किसको किस पोजीशन पे खिलाया जाए कभी किसी को ऊपर भेजते हैं, कभी किसी को। एक बार आपको एक बैटिंग लाइनअप तय करना होगा और उसके साथ स्टिक रहना होगा। आपको कुछ मैचेस में प्लेयर्स को मौका देना होगा, उन्हें ये समझने का मौका देना होगा कि उनको उनका टीम में रोल क्या है, उनको किस तरीके से खेलना है। तो आप एक क्लियर माइंड के साथ उतर सकते हैं, आपका विजन क्लियर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप रसल को नीचे नहीं रख सकते, उनको इतना नीचे भेजने का कोई तुक नहीं बनता। आपको याद होगा कि 2020 में डेविड हसी ने, जो इनके बैटिंग कोच है, उन्होंने ये कहा था कि हम रसल को नंबर 3 स्लॉट पे भी उतारने पे विचार कर रहे हैं, लेकिन ये विचार ही रहा, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। हालांकि अगर ऐसा किया जाता तो ये काफ़ी अच्छा मूव हो सकता था, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स मूव होता और हो सकता है कि शायद उतना कामयाब नहीं होता और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाता। तो ये कुछ ऐसे ही मूव कोलकाता नाइट राइडर्स को लेने होंगे। अब अगर बात की जाए इनके चांसेस की तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक सोचना होगा कि आप अगर 7 में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचने के आपके चांसेस बहुत ही कम है, काफ़ी कम है, ना के बराबर है लेकिन अगेन क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आपके पास 7 मैच अभी भी बचे हुए हैं। अगर आप 7 में से 7 के 7 मुकाबले जीत जाए तो आप सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। 6 मुकाबले जीत कर भी आप अपनी दावेदारी रख सकते हैं। ऐसा होना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इनको पूरी जी जान झोंकनी होगी। इन्हें अपने पुराने जो इनके ईयर्स रहे जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, आईपीएल जीता था, उसको दोहराना होगा, उसको याद करना होगा, वहाँ से इन्हें कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। इनके कोच ब्रेंडन मैकुलम को इनको समझाना होगा, जैसी उनकी छवि रही है, जैसा वो खेलते रहे हैं अपने टाइम में, उन्हें अपना खेल इनके खेल में भी उतारना होगा। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो इनके चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने के काफ़ी कम नज़र आते हैं। हमसे पूछा जाए तो मैं 5 या 10% ही इनके चांस कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं इन्हें चांस नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये था कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रीव्यू। अब इसके बाद सिर्फ एक ही टीम बची है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। उनका प्रीव्यू हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा कल से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हम आपसे मैच से पहले जुड़ेंगे, इनिंग ब्रेक में जुड़ेंगे, इनिंग के बाद भी आपसे जुड़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आप अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है या आप कोई सुधार चाहते हैं या कोई सेक्शन ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। बस आप अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए और देखते रहिए यू मी एंड स्पोर्ट्स। शुक्रिया दोस्तों।